अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बनाया है फ़लूदा। इस तरह से आप भी टेस्टी, शानदार और लज़ीज़ फ़लूदा आप अपने घर पे बना सकते हैं। आज हम फ़लूदा भी बनाएंगे और फ़लूदे वाली समियाँ भी बनाएंगे। फ़लूदे वाली समियाँ का तरीका आपको ज़बरदस्त लगेगा, आसान तरीका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने दूध ले लिया है आधा किलो, प्योर जो पाउडर वाला नहीं है, ताज़ा फ्रेश दूध लिया है और उसको हमने किसी बर्तन में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हम 1 कप चीनी का शामिल करेंगे। अगर आपने 1 कप चीनी का शामिल नहीं करना तो आपको आखिर में जब हम हल्का फुल्का फ्लेवर के लिए रूह अफ़ज़ा या कोई और शरबत इस्तेमाल करते हैं तो आपको शरबत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगी। तो इसलिए आपने 1 कप या 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा आपने चीनी दूध में शामिल करनी है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं वनीला कस्टर्ड का पाउडर और यहाँ पे 3 चम्मच हम पाउडर का ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा दूध हम शामिल कर लेंगे। दूध हमने जो है ना वो ठंडा इस्तेमाल करना है, कमरे के टेम्परेचर पे हो या फ्रिज में हल्का फुल्का ठंडा हो तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद इस मिक्सचर को इसका एक लिक्विड बना लेंगे। ठीक है जी, इसको मिक्स कर लेंगे। जब भी आप कोई कस्टर्ड की रेसिपी बनाएं तो आपने इसको गर्म दूध में डायरेक्ट आप अपने बर्तन में ना डाला करें, पहले इसका लिक्विड बना लिया करें ठंडे दूध में। तो ये हम इसमें शामिल कर लेते हैं और इसको फ़ौरन ही हमने मिला देना है। बेहतर तो यही है कि आप थोड़ा-थोड़ा डालें, 2 से 3 दफ़ा हमने जैसे ही डाला उसके बाद उसको चम्मच से हिलाना शुरू कर दिया। इसका ये होता है कि अगर आपने इसको हिलाया नहीं है सही तरीके से तो ये अंडे की तरह इसके छोटे-छोटे पीसेस बन जाते हैं, अंडे की तरह ये पकना शुरू हो जाता है। या आप पाउडर डालेंगे तो पाउडर आपका फिर बाद में मिक्स नहीं होना। हल्का सा गाढ़ा हो जाए तो फिर आपने चूल्हे को आग जो है ना वो थोड़ी सी कम कर देनी है। कम करने के बाद फिर इसको 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। जैसे ही ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। अच्छा, ये होता है गरम गाढ़ा, जब हम इसको नीचे उतार लेते हैं थोड़ी सी हवा लग जाती है, ठंडा हो जाता है तो और भी ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखें हमने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको 2 से 3 मिनट हम इस तरह से हवा पे रख लेते हैं। उसके बाद हमने एक थाल लिया और उस थाल में हमने पानी डाल के उसी कस्टर्ड का जो हमने कस्टर्ड बनाया है वो भी बर्तन हम उस पानी वाले थाल में रख देते हैं ताकि 15-20 मिनट इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए। अब हम किसी और बर्तन में उसको डाल के इसके बाद फिर हमने 15 से 20 मिनट इसको फ्रीज़र में रख दिया था, सॉरी फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद फिर इसको दोबारा निकाला है। निकालने के बाद हमने ठंडी क्रीम, मिल्क क्रीम जो हमने अपने घर पे बनाई थी वो इसमें शामिल कर लेते हैं। मतलब कि आपकी क्रीम भी या ठंडी होनी चाहिए और आपका ये कस्टर्ड का जो हमने बनाया है कस्टर्ड, ये भी आपका ठंडा होना चाहिए। 20 से 25 मिनट, आधा घंटा आप फ्रिज में रख के फिर उसके बाद इस तरह से, अगर आपके पास ये मिक्सिंग वाली इस तरह से एक मशीन मिलती है वो है आपके पास तो बेहतर है। नहीं तो आपने हाथ से इसको 10 से 15 मिनट इस तरह से हिलाते रहना है, इसको मिक्स करते रहना है इस तरह से, जिस तरह से ये हम कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी ये कस्टर्ड की आइसक्रीम, कस्टर्ड का ये फ़लूदा बहुत ही टेस्टी और शानदार बनेगा, क्योंकि इसमें हमने क्रीम शामिल की है। और ये जो प्रोसेस है, अगर आप अच्छी आइसक्रीम अच्छा फ़लूदा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप 10 से 15 मिनट थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दोबारा फ्रीज़र में रखेंगे, आधा घंटा दोबारा फ्रीज़र में रखेंगे। मिक्सिंग करने के बाद पहले भी आधा घंटा रखा, उसके बाद फिर इसको 5-7 मिनट, इसको 10 मिनट हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर दोबारा फ्रीज़र में हमने आधे घंटे के लिए रखा। अब हम इसको 5-7 मिनट के लिए फिर दोबारा मिक्स करेंगे। यही है वो जो राज़ करीम का और ये मिक्स करने का। अगर आपने इस तरह से कर लिया तो आपका कस्टर्ड का ये फ़लूदा बहुत ही शानदार और मज़ेदार बन जाएगा और आप जो मार्केट में खाते हैं उसको इंशाल्लाह आप भूल जाएंगे। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो ये देखिए हमने इस तरह से उसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब हम किसी दूसरे बर्तन में इसको डाल के दोबारा फ्रिज में रख देते हैं और इसको 3 घंटे के लिए हमने
फ्रिज में रख देना, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रख देना। फ्रीज़र में रखेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है बर्फ़ बन जाएगा। फ्रिज में आपने रख देना है 3 घंटे के लिए। वो तो हमारा फ़लूदा तैयार हो गया था। अब हमने फ़लूदे के लिए जो सेवइयाँ खाते हैं, ठीक है जी, वो अब हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप, ये जो छोटा पवला है इसका 1 पवला लिया और उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच हमने इसमें चीनी शामिल की और 3 यहाँ पे ये पवले पानी वाले हम शामिल कर लेते हैं। मतलब आपने 1 चम्मच अगर आपने ये इसका पाउडर का लेना है, ये फ़लूदे वाली सेवइयाँ का, तो आपने 3 चम्मच पानी मिलाना है। 3 हिस्से वो होना चाहिए, 1 हिसाब का पाउडर होना चाहिए और उसमें 1 से 2 चम्मच आपने उस हिसाब से चीनी शामिल करनी है। चीनी का एक ये है कि ये इसको एक इस लिक्विड को, ये आपकी सेवइयों को एक तो टूटने नहीं देता और उसमें लचक और भी ज़्यादा पैदा कर देती है। दूसरा, आपकी यही सेवइयाँ मीठी बन जाती हैं, टेस्टी बन जाती हैं। तो ये देखें, इसको इस तरह से इसको पका लेना है। यह तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट आधे इतना ही लगता है। इसको भी आपने जो है ना वो उसमें चम्मच हिलाते रहना है, ये भी गाढ़ा हो जाता है, ये मसला बन जाता है। तो जब आपका इसकी साइडें छोड़ना शुरू हो जाए, ये लिक्विड गाढ़ा लिक्विड, तो आपने उतार के फिर हमने यहाँ पे लिया है एक ज़बरदस्त चीज़, जो आप हैरान होंगे। यहाँ पे हमने लिया है 60 सीसी की एक सिरिंज और उस सिरिंज में हम इसको फिल कर लेंगे। 60 सीसी सिरिंज से जस्ट इसको आपने भरने में हल्का सा वो होता है, पहले सीधे चम्मच से इसको भरें और उल्टे चम्मच से उसका फिर आपने दबाव दे के भर लेना है। यहाँ पे हमने नीचे जो हमारा पानी पड़ा हुआ है, वो ताज़ा पानी नहीं है बल्कि ठंडा पानी है। ठंडे पानी में आपकी जो सेवइयाँ नीचे गिरेंगी तो एक तो टूटेंगी नहीं और मज़ेदार और टेस्टी आपकी ये सेवइयाँ फ़लूदे वाली बनेंगी। तो है ना ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। बजाय इसके कि आप मशीन लें, मशीन में आपने थोड़ा 2-3 बंदों के लिए जब आप बनाते हैं, तो ये जो इसका पाउडर है, लिक्विड है सेवइयों वाला, ये जो हमने बनाया है, ये उस बर्तन में ही लग जाता है, ज़ाय हो जाता है। तो इस टीके से, इस खाली सिरिंज से अगर आप बनाएंगे तो आपका एक कतरा भी इंशाल्लाह ज़ाय नहीं होगा। पूरा प्रेस करते जाते हैं इसका, वो ऊपर जब हम प्रेस करेंगे तो सारी सेवइयाँ आपकी ज़बरदस्त और शानदार ही निकलेंगी। तो इस तरह से अगर आप 2 से 3 बंदे 4 बंदे के लिए फ़लूदा की सेवइयाँ बनाना चाहते हैं, तो ये तरीका ज़बरदस्त और शानदार है। अगर आप ज़्यादा के लिए बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने ये जितना हमने बनाया है इतना बनाएँगे, उसके बाद फिर दोबारा बना के फिर वही टीके वाला आपने बना के फिर 8 से 10 बंदे जितने भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। लेकिन आपने मिसाला पहले थोड़ा बनाना है, वो सेवइयाँ बना लें, उसके बाद फिर 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये सेवइयाँ हमारी तैयार हो गई थी और हमने ये कस्टर्ड का जो फ़लूदा हमने बनाया है, ये इसको भी हमने फ्रिज से निकाल लिया है। 3 घंटे हमारे हो गए थे। तो ये इसको निकालने के लिए जो एक खुरपा, एक चम्मच होता है, उसकी जब हम निकालते हैं तो वो एक गोल नुमा इसकी आइसक्रीम निकलती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। वो तो बहरहाल हमारे पास नहीं था, लेकिन ये रेसिपी जो है ना वो आप अगर बनाएंगे तो शानदार और मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे हमने बर्तन लेने के बाद थोड़ी सी सेवइयाँ फ़लूदे वाली ली और उसके बाद फ़लूदा, और यहाँ पे हमने पिस्ता और एक चेरी के मुरब्बे का दाना यहाँ पे रखा और 3-4 दाने हमने किशमिश के डाले। बहुत ही ज़बरदस्त और माशाल्लाह लज़ीज़ तरीन आपका ये फ़लूदा आप अपने घर पे बना सकते हैं, मज़ेदार है। ईद पे हमने रबड़ी खीर बनाई थी, तो ईद से 1 दिन बाद हमने ये इस तरह का शानदार, मज़ेदार, लज़ीज़ फ़लूदा बनाया। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, गर्मियों में इसको खाया जाता है, पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी, आसान सी रेसिपी में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।